ही मनुष्य इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। जीवन ताश के खेल के समान है। आपको जो पत्ते मिलते हैं वह नियति है, आप कैसे खेलते हैं वह आपकी स्वेच्छा है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार मीठा सोमरस हानिकारक होता है तथा कड़वी औषधि लाभदायक, उसी प्रकार कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है और कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं अपितु उसके कर्मों से पहचानिए कि वह आपका शत्रु है अथवा मित्र। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए गए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं तो मार्ग भटका हुआ नहीं है। समस्याएं आपके कार्यों को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति बढ़ा देती है। जो सत्कर्म व परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। ही मनुष्य किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। संघर्ष थकाता जरूर है, पर हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता है, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होंगी। लगन, साहस और अनुभव, ये 3 गुण जिसने पा लिए वो जीवन में हर ऊंचाई को छू सकता है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में प्रसन्नता, होठों पर सत्यता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। जिस काम को करने में भय लगता है, सबसे पहले उसी काम को करें, भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खाली जेब, भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। जब आप अकेले हो तब अपने विचारों को समझें, जब आप गुस्से में हो तब अपने मन को शांत करें। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना नुकसान करके दूसरों का नुकसान करने वाले, स्वयं मरकर दूसरों को मारने वाले मानव समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है वो निर्बल बन जाता है, और जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है वो बलवान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह व्यक्ति बलवान होकर भी
निर्बल धनवान होकर भी निर्धन और ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। जहां पर इस दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से ईश्वर नई राह दिखाते हैं। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। यदि नीयत और मकसद सही है तो भगवान आपकी किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। कभी कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए भी आता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करें। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं। इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। झुकना बहुत ही अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, परंतु आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। हर अंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म को करो, ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। संघर्ष का क्षण कठिन होता है, परंतु ये भी सत्य है, कभी कभी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ही उसको उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अवगत करवाता है। लोभ जब मनुष्य के अंदर एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी उसे शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ये जीवन है, इसका एक क्षण आनंद से भरा होता है तो कोई ऐसा क्षण भी आता है जो हृदय को अनंत पीड़ा से भर देता है। अतः अपने हृदय को प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रखो। इसे इतना कमजोर मत बनाओ कि बदलती परिस्थितियों के साथ ही ये स्वयं को ढाल ना सके। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छिपा होता है। अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। मनुष्य के चरित्र का दर्पण उसके हृदय में ही बसा होता है, परंतु उस पर अहंकार का पर्दा इस प्रकार चढ़ जाता है कि उसे बाकी सब में कमियां दिखाई देती है, स्वयं में नहीं। प्रेम को बढ़ाने के लिए हृदय से अहंकार को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि प्रेम धागे के समान होता है। बीच में अहंकार की गांठ आ जाने पर प्रेम का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। समय की कद्र करना मानवता का उत्तम गुण है।
परंतु इतना भी नहीं कि समय साथ रह जाए और आपका समय मांगने वाले पीछे छूट जाए। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का मार्ग चुनता है उसका मार्ग मुझसे ही शुरू होता है और मुझ तक आकर ही खत्म होता है। जीवन में कभी कभी विपत्ति का आना भी आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमारे मित्र और शत्रु की पहचान होती है। अच्छे वक्त में सब आपके साथ होते हैं, परंतु बुरे वक्त में जो आपके साथ हो वही आपका अपना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। कष्ट सहने के फलस्वरूप ही हमें बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है।